तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? मेरी दीदी आई हुई है। उनको पैसों की जरूरत तो नहीं ना? वो जीजू कभी किसी को ना नहीं करते। सवाल पैसों का नहीं है। तो वो गोपी को क्या हुआ? वो एक क्रिश्चियन लड़के से प्यार करने लगी है। ओह, गोपिका को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर लेकर आए। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। गोपी भी हमारी बेटी जैसी है, लेकिन जीजू से पूछे बिना उसको यहाँ कैसे रख सकते हैं? मैं अच्छी तरह से समझ गई। मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो कोई मेरा साथ नहीं देता। काम वाली हूँ तो काम वाली ही रहूंगी ना। नलिनी, तुम बेकार की बात मत करो। तो और क्या बोलूं? बड़ी वाली लड़की प्यार के चक्कर में किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग गई तो और दो छोटी लड़कियों का क्या होगा? प्यार करने वालों को एक करना चाहिए आंटी, यही तो सही काम होता है। सही क्या है गलत क्या है मुझे क्या पता, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ, वो नालायक लड़का एक दिन उसे धोखा देगा। ऐसे में क्या करना चाहिए ये तू नहीं जानता। मैं जानता हूँ बेटा। सीधा जाने तो सीधा। सुनो डैडी, एक नई पार्टी आई है। गुरु, एक चाय दो। लगता है कोई बड़ा आदमी है। तो तू है क्या इस गांव का डेढ़ सियाना? अपने ही इलाके में अपनी जवानी का जोश दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती। दिन दहाड़े एमजी रोड पर मदमस्त हाथियों को तूने उलझते देखा है क्या? मदमस्त हाथी। हाँ, देखा है। शराब पीकर एक दूसरे से लड़ते और ट्रैफिक पूरा जाम कर देते हैं और वो खुद को दादा समझते हैं। पर तू कौन है? सर्कस वाला है क्या? हाँ, सर्कस ही करता हूं। अब मैं और तू करेंगे, और खेल में जो चूक गया वो गया। गोपी को तू जानता है ना? वो मेरी रिश्तेदार है। रिश्तेदार हो? सही है भाई। जब दो प्रेमी आपस में मिलकर संसार बसाने की बात करते हैं ना, तब तेरे जैसे बेहुदा रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। तू देखता जा। मेरा नाम है चंदन। ओहो। आज के बाद उसे परेशान मत करना, और अगर तेरे दिल में कोई बात है तो उसे यहीं खत्म कर दे। मुझे रोकने की हिम्मत तुम में नहीं है चंदन। वो तो वक्त बताएगा। बेकार में अपना वक्त बर्बाद मत करो। ये डैनी किसी के बाप से भी नहीं डरता। मैं तो कहीं भी घुस जाता हूं। मुझे दोबारा यहां आना पड़ा तो तेरे हाथ पैर काटकर गाड़ी की डिक्की में ले जाकर खाड़ी में काट दूंगा। चल बैठ। माँ, तुम किसे फोन कर रही हो? सुबह से कोशिश कर रही हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? अंदर है। जो भी कहना है खुद कहो ना, दूसरों से क्यों कहलवाती हो? समझ में आया कुछ? ए, तुम मेरी माँ पर क्यों भड़क रहे हो? ओहो, असल बात तो तुम्हें पता है ही नहीं। हम दोनों के प्यार के बीच तेरी माँ खड़ी है। तुम्हारे मन में इतना जहर भरा था, मुझे पता नहीं था। क्या बात है माँ? तुम्हारी माँ क्या बताएगी? तुम्हारी मौसी जहाँ पर काम करती है ना, वही वो चंदन मेरे हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहा था। क्यों जानती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, अगर वो मेरे रास्ते में आया तो उसकी हड्डी पसली एक करके पार्सल कर दूंगा। ए सुन, और एक बात ध्यान रखना,
मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो अभी के अभी इसको उठा के लेके जाऊंगा मैं, समझी ना? मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझना। डैनी का असली रंग नहीं जानती हो तुम। चला जा। ये लो, अपनी बहनों को देना, चाहो तो अपनी माँ को भी दे दो। अपनी माँ को समझा, फालतू के हथकंडे अपनाना बंद करे। ये तुम लोगों के लिए लाया था। डैनी ने दिया है। हाँ, ये मेरी जिंदगी की पहली भूल है। डैनी से प्यार करती हूँ। मेरी वजह से हमारे खानदान की इज्जत चली गई, इसीलिए मुझ पर हाथ उठा रही हूँ। अब मैं आपकी मार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुनो, डैनी को भुलवाना चाहती हो तो मुझे मार डालो। मार दूंगी मैं। फिर यही सोचूंगी कि तेरे जैसी लड़की को पैदा किया ही नहीं। अब मैं तुझे एक दिन भी उस कमीने के साथ रहने नहीं दूंगी। बेटा, मैं गोपी की माँ बोल रही हूँ। क्या बात है आंटी? आज सुबह से गोपी लापता है। मैंने उसे गुस्से से क्या कहा, वो उठ के चली गई। लगता है डैनी के साथ ही भाग गई है। आप फिक्र मत करो आंटी, गोपी को मैं कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा। टंकी फुल करो। डैनी, डैनी, छोड़ो मुझे। डैनी,
मेरी गोपिका को मुझसे छीन रहा है। ए, गोपिका! हेलो दीदी मैं मेरी बेटी। वो मेरे पास है। जरा उसे फोन दे। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। इस वक्त बात नहीं करा सकती, बहुत टेंशन में है। दरवाजा खोलो। दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे प्यार से सब कुछ समझा बुझा लूंगी। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बाहर निकालो मुझे। दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। गोपिका, दरवाजा खोलो। क्यों नहीं खोलते? जो तुम कर रही है वो सही है क्या बेटी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी बेटी। क्या कर रही है? अरे मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। अरे सच कह रही हूँ। जो भी कोई मेरे बीच में आएगा मैं उसकी जान ले लूंगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं छोड़ूंगी। सुन बेटी, मेरी बात सुन। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। बात सुन मेरी बेटी, सुन, ऐसा नहीं करना। आंटी, अभी उसे अकेले छोड़ दो, बाद में आराम से बैठकर समझा देंगे। निकालो मुझे यहाँ से बाहर। गोपिका बात सुन। आंटी, छोड़ दो ना उसे। छोड़ो ना। दरवाजा खोल दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो अंकल। सुन बेटा, हम अभी भी यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ कोई लफड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे क्या अंकल, लफड़े को मिटाने के लिए तो ये चंदन पैदा हुआ है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू बेटा। चंदन से अगर तुम्हें फुर्सत मिली हो तो मैं भी हूँ एक यहाँ। मेरा भी थोड़ा हाथ बटाओ यहाँ। जब देखो तब चंदन चंदन ही करते रहते हो, कोई दूसरा काम नहीं है। हाँ, एक दिन भी उस बच्चे से दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तुम मुझसे जितना भी चाहे उतने दिन दूर रह सकते हो, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बारे में तो तुम जानती हो ना। उसका बाप भी उतनी चिंता नहीं करता जितना कि तुम करते हो। वो जीजा का इकलौता बेटा होने के बावजूद उसने हम दोनों को बेटे जैसा प्यार दिया है। रमनी, उसके होने की वजह से ही हम बिना औलाद के भी खुश हैं। ऊपर वाले उसको सही रास्ता दिखाना। अरे क्यों इतना तमाशा कर रही हो? वो डैनी है ना, फ्रॉड है। बस कर। उसका नाम लेने की तेरी औकात नहीं है। डैनी मर्द है, मेहनत की कमाई से जी रहा है वो। तेरे जैसा निकम्मा इंसान नहीं है वो, जो बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। छोड़ मुझे जाने दे। छोड़ मुझे।